जय हिंद। आज आपका त्रिकोणमिति का जो है ट्रीगो का डे जो है 13 है और क्लास 10th का जो ट्रीगो का जो डे है आपका 13 है। और आपको बहुत सारे आउटसाइड जो आपको एक्सरसाइज आपको कितना 8.2 के लिए आउटसाइड में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है। तो उसमें आप जो है वीडियो देख करके समझे होंगे। तो आपको आज जो है यहाँ पर एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे 6। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे? 6 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 6 में कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है? बी आपका समकोण है। बी क्या है? आपका समकोण है। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी क्या है? कोण ए सी बी का मान कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो भुजा BC का और AC का क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर हम क्या बना लिए? एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, तो कोण B जो है, B क्या है? समकोण है। B आपका 90 डिग्री है। उसके बाद कोण ACB, तो कोण ACB। ठीक है, यहाँ पर हम C को रख लेते हैं। यहाँ पे क्या रख लेते हैं? C को। यहाँ पर रख लेते हैं A को। ठीक, तो यहाँ से कोण AC और B, तो बीच वाला कोण होता है। क्या होता है? बीच वाला ACB। तो ACB ये कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कोण AB, भुजा AB का मान कितना दे रखा है? 5। भुजा AB का मान कितना दे रखा है? आपका 5 दे रखा है। तो यहाँ से आपको BC का मान है। BC का मान मतलब ये आधार और AC का मान मतलब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक है, तो आपको पहले भी प्रैक्टिस कराया है कि किसी त्रिभुज का एक कोण और एक भुजा का मान दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं? इस भुजा का भी मान निकाल सकते हैं और इस भुजा का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, दिया है या मान लेंगे। ठीक है, दिया है तो इस कोण को मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा, है ना। और इसके सामने के जो भुजा होता है उसको P मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? P। और P का नाम देंगे क्या? AB। P का मान क्या देंगे? AB। AB का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है BC। तो BC यहाँ से अब P का मान हो गया कितना? P का मान AB हो गया। AB यानी 5 हो गया। तो ये कितना होगा? ये P है तो ये क्या होगा? B होगा। तो B होगा तो ये क्या हो जाएगा? BC। और ये आपका H होगा। कितना होगा? H होगा। ठीक है, तो H होगा तो H आपका क्या हो गया? AC। ठीक है, तो आपको पहले BC का भी निकालना है फिर AC का भी निकालना है। तो देखिए, जब मान जिसका दिया हो और जिसका निकालना हो उसमें किसका संबंध होता है ये ध्यान देंगे। ठीक, तो मान आपका P का दिए हुआ है 5 और निकालना है B का, यानी BC का मान निकालना है। तो P और B में किसका संबंध होता है? tan थीटा का होता है। P और B में किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मान रखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल AB, यहीं पे मान नहीं रख देंगे। और B का मान रखेंगे कितना? BC। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान रखेंगे कितना? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना रखेंगे? 30 डिग्री। और AB का मान कितना रखेंगे? 5। AB का मान कितना रखेंगे? 5। और BC का मान निकलेगा तो BC का मान। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान जो है आपको बॉक्स में याद कराए होंगे और आशा करते हैं आप लोग याद किए होंगे। तो आपको याद होगा तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से यह 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया? BC हो गया। ठीक, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुने BC तो BC हो जाएगा और 5 गुने √3 तो कितना होगा? 5√3। ठीक, अब इस तरह से आप BC का मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है किसका मान? इसका AC का। AC यहाँ पे क्या है? H है। तो H जिसका मान दिया है तो P का मान दिया है और H का मान निकालना है। तो P और H में किसका संबंध होता है? P और H में किसका संबंध होता है? तो P और H में संबंध होता है sin थीटा का। किसका होता है? sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ से P का मान कितना लेंगे? P का मान अभी मान रखेंगे भुजा का AB। कितना रखेंगे? AB। ठीक है, AB। H का मान क्या रखेंगे? AC। क्या रखेंगे? AC। ठीक है, जिसका मान दिया हो और जिसका निकालना हो उसमें हम संबंध देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर साइन P का मान दिया है, H का मान निकालना है तो किसका संबंध होगा? साइन थीटा का। तो अब यहाँ से आप मान रखिए साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। AB का मान रखा जाएगा 5। AC का मान आपका AC रहेगा, है ना। इसका साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। 5 या AC को क्रॉस गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। AC हो जाएगा और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः करके आप आंसर लिख देंगे। आपको किसका मान देना था? BC का। तो BC का मान कितना आया? 5√3।
देखिए BC का मान कितना आया हुआ है 5√3, उसके बाद AC का मान कितना आया है 10, है ना। यही आपका क्या हो गया एग्जाम्पल 6 का आपका आंसर हो गया। BC का मान कितना हो गया 5√3 और AC का मान कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, बनाइएगा खुद से भी तो बन जाएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल आपका 7 है। एग्जाम्पल आपका 7 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है। कौन सा कोण समकोण है 90 डिग्री कोण है Q है। इसमें आपको PQ का मान दे रखा है 3 और आपको PR का मान दे रखा है 6। ठीक है, तो आपको कोण निकालना है QPR और PRQ कोण का मान निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है कोण का मान निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, पहले इसको सजाइए, पहले इसको सजाएंगे समकोण त्रिभुज पे। तो कौन सा कोण समकोण है तो Q, क्या समकोण है Q। ठीक है, तो यहाँ पर आप P रख लीजिए, यहाँ पर आप क्या रख लीजिए R रख लीजिए। ठीक है, तो PQR हो गया। इसमें से मान किसका दिया है PQ का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, उसके बाद में PR का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक, 6 सेंटीमीटर है ना दे रखा है। तो आपसे पूछता है QPR, देखिए QPR मतलब ये कोण पूछ रहा है। ठीक, और PRQ ये दोनों कोण पूछ रहा है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है। ठीक है, बीच वाला कोण होता है, बीच वाला क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। ठीक, तो आपको कोण P का भी मान निकालना है, किसका मान निकालना है R का भी मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले हम कोण R के लेके चलते हैं। किस कोण के लेके चलते हैं, आधार का कोण ये है तो आधार के कोण लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको सजाना होगा कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो आपको सजाना होगा कोण R के लिए, है ना। कोण R के लिए यहाँ आप सजाएंगे, क्या सजाएंगे तो PBH, क्या सजाएंगे PBH PB है ना PBH। तो B का मान तो नहीं दिया है, तो H का मान क्या दे रखा है, तो ये सामने का जो भुजा होता है वो P होता है, P का नाम क्या देंगे PQ। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण यानी क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H यानी कितना हो गया PR, कितना हो गया PR। ठीक है, तो PR आपका हो गया, PR आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आइए कि P और H में किसका संबंध होता है, P और H में किसका संबंध होता है, तो अभी बताया है साइन थीटा का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थीटा का मान रखना है, चाहे R का मान रखना है तो R रख सकते हैं कोण R के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप साइन R लेके चलिए, कोण R के लिए लिखे है तो R लेके चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, है ना। थीटा मानिएगा तो थीटा रखना होगा R के जगह पे, है ना। यहाँ पे हम R रख के चलते हैं, है ना। तो साइन R फॉर्मूला तो वही लगेगा P/H, तो P के जगह पर क्या रखेंगे PQ और H के जगह क्या रखेंगे PR। यहाँ पर भी सिर्फ यही भुजा का मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन R का मान तो निकलेगा ही, R का मान निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर PQ का मान कितना है 3 और PR का मान कितना है 6 है। ठीक, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी आपका साइन R का मान कितना निकला 1/2। तो बताइए ये आपको सिखाए है पहले, ये आपको क्या है सिखाए है कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में होता है 1/2 मान 30 डिग्री का। तो साइन से साइन क्या हो गया कट गया, तो कोण R का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, कोण R का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब आइए हमको यह 30 मिल गया है, ये 90 है, ये इसका मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज PQR के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण देखिए, कोण यहाँ से शुरू करते हैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण P का मान निकलेगा, यहाँ से कोण P का मान Q का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री और कोण R का मान कितना निकल चुका है 30 डिग्री। कोण R का मान कितना निकल चुका है, कोण R 30 डिग्री, यहाँ पर रखें 30 डिग्री, कितना हो गया आपका ये। ठीक, तो आपका कोण P प्लस ये हो जाएगा 120 डिग्री बराबर हो गया है कितना 180 डिग्री। तो कोण P इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार आपको जो है अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः है ना, यहाँ पे कोण लगा दीजिए, यहाँ पे कोण लगा दीजिए। ठीक है, कोण के रूप में चेंज हो जाएगा। तो अतः करके आप लिख सकते हैं किस कोण का है ये, तो कोण
पी आर। देखिए कोण क्यू पी आर यानी पी का मान, तो पी का मान कितना है 60 डिग्री, है ना। उसके बाद जो है कोण पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू, यह आर कोण है, तो आर कोण कितना आया है, आर कोण का मान कितना आया है 30 डिग्री, कितना आया है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भुजा का मान दिया था, भुजा के अनुपात से क्या करेंगे मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद क्या है किसमें मान होता है ये 1/2 तो साइन 30 डिग्री में होता है, यहाँ से काट लेंगे तो कोण आर का मान 30 डिग्री मिल जाएगा। और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों बैठा देंगे, क्योंकि दो कोण का मान आ गया है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, उसको बैठाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 जाएगा, घटेगा कितना आएगा पी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये कोण और ये कोण का मान निकल गया है, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को जो भी यहाँ पे बोर्ड पर बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार आप रिपीट करके अपने से खुद से बनाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो देखते हैं तो आप कलम और कॉपी ले करके जो भी क्वेश्चन बनता है उसको नोट करके आप 2 बार उसको फिर से बनाएंगे, ठीक। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, है ना। ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है 8 एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज जो है आपका 8.2 8 जो है 8 त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछेगा। आज जो भी एग्जाम्पल हुआ है वो सभी कितने नंबर में पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा। यहाँ साइन ए माइनस बी का मान जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पर ए और बी का जो कंडीशन है वो दिए हुआ है कि ए प्लस बी दोनों का योग जो है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। और ए जो है ए आपका बड़ा होगा और बी क्या होगा छोटा होगा। ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर है, तो अंतर जब ए बड़ा होगा और यहाँ पे अंतर है ए बड़ा होगा तभी तो बी को घटाया है ना। यहाँ पे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर ए जो है बड़ा होगा बी यहाँ छोटा होगा तब घटा करके लाया, तो ये आपका बड़ा होगा। ये कंडीशन दिए हुआ है ए और बी का। तो यहाँ से आपको कोण ए और कोण बी का मान निकालना। यहाँ पे कोण है या क्या है कोण है, तो कोण ए और कोण बी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दिया है ना, क्या दिया है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक। दिया है तो आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, कितना दिया है 1/2। आपको पहले भी समझाया है पढ़ाए है कि साइन में यहाँ सोचेंगे जो यहाँ पे मान दिया है संख्यात्मक मान दिया है, यहाँ पे संख्यात्मक मान दिया है, तो साइन में जो बॉक्स आप याद किए हैं त्रिकोणमिति का जो बॉक्स आपको मान वाला याद कराया है, और संभवतः आशा करते हैं कि आप लोग याद किए होंगे, और नहीं याद किए हुए हैं तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो साइन में बॉक्स वाला जो मान याद किए तो कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अभी अभी आपको पढ़ाए है एग्जाम्पल में कि यह मान जो है आपको, यह मान आपका साइन कितना 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन साइन क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से a माइनस बी का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, कितना निकल गया 30। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लेंगे, क्या लेंगे इसको, तो कॉस है a प्लस बी, कॉस a प्लस बी है, तो इसका भी मान कितना 1/2 है। तो सोचेंगे कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में वहाँ से बॉक्स से देख करके समझ सकते हैं। तो कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस में आपको मान होता है कॉस 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है कॉस में 60 डिग्री का होता है। कॉस से कॉस काट देंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब जरा याद करेंगे कि आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में, है ना, आप बीजगणित में प्रतिस्थापन विलोपन विधि पढ़े हैं, तो वहां से हम इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और b का मान निकलेगा। तो यहाँ से देखिए इसमें माइनस है, इसमें क्या है प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें क्या है प्लस है। तो हम क्या करते हैं दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा ये दोनों कट जाएगा। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण कितना 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मतलब जोड़ने पर, समीकरण 1 ये है देखिए a माइनस बी कितना 30 डिग्री और a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो नीचे का साइन चेंज नहीं करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा नीचे वाला का साइन चेंज करेंगे। तो जोड़े है तो नहीं चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे हो गया 2a, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। देखिए यहाँ से काट दीजिए, कितने में कटेगा
45 डिग्री, है ना। यहाँ से ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री, ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम ए का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकल गया 45 डिग्री, तो आपको बी का मान निकालना है, तो वहाँ पे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि में क्या करते थे कि दूसरे समीकरण में रख करके बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए ए का मान समीकरण किस में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है। तो आपका समीकरण ये है, लिख करके रख दे रहे हैं ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो ए का मान यहाँ से कितना रखेंगे 45 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बी, है ना, प्लस कितना हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ से आप 60 डिग्री है, तो यहाँ से ले जाइए इधर, तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घट जाएगा, तो आपका बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। आपका बी का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार आपका जो है अतः करके लिख लेंगे लास्ट में, ए का मान कितना 45 डिग्री और बी का मान कितना 15 डिग्री, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आपका एग्जाम्पल जो है 8 का आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चन बन गया है। एग्जाम्पल 8.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप लोग इसको जो है 2-2 बार बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, इसको अच्छे से देखेंगे। और आपको नहीं समझ में आता है तो पिछला जो वीडियो है आप उसको जा करके देखेंगे, ठीक है। पिछला वीडियो देखने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक।